बातचीत के लिए तो ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा को आप सुन रहे थे, फरीदाबाद से वो जानकारी दे रही थी। 2 रुपये से लेकर 2 रुपये 30 पैसे तक, यानी कि 2 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी प्रीमियम पेट्रोल में अब हो गई है। और प्रदेश में किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। बारिश की वजह से गेहूं सरसों को नुकसान हुआ है। खेतों में बिची गेहूं और सरसों की फसलों को 20 से 25% की नुकसान की आशंका है। किसानों के खेतों में बारिश का पानी भर गया है। तो प्रदेश में पिछले 2 दिन से हो रही बिन मौसम बरसात की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। एक तरफ जहां खेतों में खड़ी किसानों की फसल को बारिश से नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मंडियों में जो किसान फसल लेकर पहुंच रहे हैं, वो मंडी प्रशासन के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से बारिश की मार झेल रहे हैं। रेवाड़ी में हो रही लगातार बारिश ने मंडी प्रशासन के खोखले दावों की पोल खोल दी है। चरखी दादरी की ओर सिरसा में खेतों में खड़ी फसल बिछ गई है। कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि खेतों में फसल को पानी ज्यादा ना दें। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, रेवाड़ी, सिरसा, चरखी दादरी से तस्वीरें हैं। ये कैसे किसानों पर असर मौसम का पड़ा है, तस्वीरें बता रही हैं। तो मौसम की मार किसानों के ऊपर पड़ी है। बारिश से गेहूं, सरसों को नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिन से बेमौसमी बरसात जो हो रही है, उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये उम्मीद नहीं थी कि 4 दिन लगातार ये बारिश चलती रहेगी। अभी फोरकास्ट प्राप्त हुआ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से कि 22 तारीख तक ऐसा मौसम रहने का अनुमान है। इससे हमारे जो जिले में मुख्य जो फसलें हैं, सरसों है, गेहूं है, उसमें भारी नुकसान नज़र आ रहा है। पूरा आकलन तो 4-5 दिन के बाद ही स्पष्ट नज़र आएगा, लेकिन अब गेहूं के विशेष तौर पर गिरने से जो समस्या है वो भयंकर है और काफ़ी नुकसान खेतों में हो रहा है। इसी तरह सरसों में भी दाने झड़ने की समस्या है, क्योंकि यह पीक पर थी और कटाई शुरू हो चुकी थी, पकी हुई फसल थी, तो उससे काफ़ी नुकसान की संभावना नज़र आ रही है। पूरे ज़िला सिरसा के अंदर नॉर्मल बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है, जो कि एवरेज 6 mm बारिश हुई है। और इस बारिश से फसलों में अलग अलग प्रभाव पड़ा है। जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में इसका फ़ायदा हुआ है, चने की फसल में फ़ायदा हुआ है। सरसों की फसल के अंदर, क्योंकि सरसों हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, इसकी कटाई चल रही है, उसमें भी फ़ायदा हुआ है क्योंकि नॉर्मल बारिश हुई है। अगर जखड़ और ओलावृष्टि होती तो फिर सरसों के अंदर नुकसान होने की संभावना थी। फिलहाल सभी फसलों के लिए फायदा हुआ है। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ग्राउंड परिस्थिति आखिर क्या है। रेवाड़ी और झज्जर से हमारे 2 संवाददाता अमित विश्वकर्मा और जगदीप सिंह जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी क्या स्थिति है, किसानों पर क्या असर मौसम का पड़ रहा है, जरा अपडेट करिए। जी जी, जिस तरह से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही, किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। पहली मार कुदरत की थी, जब बारिश, अंधड़ और जो ओलावृष्टि हुई से जो खेतों में फसल खड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं भारी इसको नुकसान रेवाड़ी में पहुंचा है। रेवाड़ी हो या आसपास महेंद्रगढ़ और नानोलो, क्योंकि जो दक्षिण हरियाणा है, सरसों, जो पीली जो सरसों होती है, सरसों का मुख्य उपज है और पीला सोना कहा जाता है सरसों को। ऐसे में फसल पूरी तरह से पककर तैयार थी। 90% फसल को काट लिया गया था, खेतों में पड़ी हुई थी, उसको निकालना था। ऐसे में जैसे ये बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसके चलते जो उसको कहीं के झड़ने का जो उसका प्रोडक्शन लेवल है, कहीं ना कहीं 50% तक घटने का अनुमान किसानों की ओर से लगाया गया। वहीं जो फसल, जो गेहूं की फसल थी, वो भी अगले सप्ताह तक पकने को तैयार थी। जिस तरह से जो तेज अंधड़ चला है, वो भी कहीं ना कहीं हवा के चलते वो जमीन के साथ बिछ गई, और उसका वजह ये रहेगी कि जो प्रोडक्शन लेवल होता है, उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी सबसे बड़ी मार, क्योंकि ये तो कुदरत थी, दूसरे सबसे बड़ी मार, जिस किसानों ने अपनी सरसों की जो उपज थी उसकी कटाई कर ली थी, उसको निकाल लेता तो मंडी लेकर पहुंचे थे, तो यहाँ पर अव्यवस्थाओं के चलते जैसे ही बारिश आई,
अधिक करीब लाखों क्विंटल जो सरसों की उपज थी सड़कों पर पड़ी हुई थी, वो बारिश आने के चलते पानी में बहती हुई दिखाई दी। क्योंकि कुदरत की मार के अलावा क्योंकि मंडी प्रशासन की ओर से पहले दावे किए गए थे कि किसानों को बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएंगी, लेकिन तमाम दावे खोखले साबित हुए जब किसान यहाँ पर अपनी उपज लेकर पहुंचे। क्योंकि ये अचानक बारिश नहीं हुई थी, पहले से मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दे दी गई थी कि 2 दिन बारिश की आशंका है, ओलावृष्टि भी हो सकती है और अंधड़ की भी चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके रेवाड़ी मंडी प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई, उसका खामियाजा सीधे तौर पर किसानों को भुगतना पड़ा। हमने कल भी दिखाया था और आज भी देख किस तरह से रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में सड़कों पर सरसों बह रही है, और हमने कल भी रिपोर्ट दिखाई थी इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से। लगातार प्रमुखता से पूरी खबर को कल भी दिखाया गया था और आज भी लगातार दिखाया जा रहा है कि रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में बद इंतजामी के चलते किस तरह से जो सरसों की जो उपज किसान पूरी साल की मेहनत लेकर पहुंचे थे, किस तरह से जो अव्यवस्थाओं के भेंट चढ़ती हुई दिखाई दी। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। खासकर जो मंडी प्रशासन था, रेवाड़ी अनाज मंडी प्रशासन था, उसकी लापरवाही सीधे तौर पर सामने आई और उसका खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ा। कल भी परसों भी यहाँ पर तेज बारिश और अंधड़, आज रात से लेकर सुबह तक भी यहाँ पर धीमी धीमी बारिश होती रही, और उसकी वजह से जहाँ जो गेहूं की फसल थी, क्योंकि गेहूं की फसल भी अमूमन लगभग पककर तैयार थी और 3 से 4 दिन या 5 दिन में अगले दिन में उसकी कटाई की जानी थी, लेकिन जैसे ही तेज अंधड़ आया वो कहीं ना कहीं जमीन पर बिछ गई। अब उसका सबसे बड़ा किसानों को नुकसान ये होगा कि उसमें जो उसका जो उत्पादन की जो क्षमता थी वो कहीं ना कहीं कम होगी, और उसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। कि सरसों हो या फिर गेहूं, जो यहाँ के किसानों की जो इकोनॉमी है पूरी तरह से इन 2 फसलों पर निर्भर करती है। खासकर सरसों पर अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि महंगा भाव किसानों को मिल रहा था, सरकार की ओर से भी एमएसपी बढ़ाया गया था, तमाम दावे किए गए थे, तमाम प्रयास रहते कि किसानों को बेहतर कीमत मिले, और उम्मीद भी यही थी कि करीब जो 8800 क्विंटल जो अनाज मंडी में पहुंची थी सरसों, उसका अच्छा दाम 6465 रुपए प्रति क्विंटल उनको मिल भी रहा था, किसान खुश थे। लेकिन जैसे बारिश अंधड़ और जो अनाज मंडी में जो व्यवस्था मिली, उसके चलते किसानों के चेहरे पे मायूसी है और चिंता की लकीरें भी है। आखिर किस तरह से पूरी साल मेहनत करते हैं, एक उम्मीद रहती है कि मंडी में जाएंगे, अपनी फसल को बेचेंगे और जो उनकी तमाम जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत के कहर के साथ साथ रेवाड़ी नई अनाज मंडी प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते उसकी तमाम जो उम्मीदें थी पानी में बहती हुई दिखाई दी। अब देखना होगा कि अमूमन 2 दिन का बारिश का अलर्ट था कि अगले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि अब जैसे ही धूप निकलेगी, जो सरसों का जो बीज होता है वो कहीं ना कहीं फली फटने का आशंका रहती थी, और उसके चलते उनका प्रोडक्शन लेवल घटेगा। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रेवाड़ी के किसानों की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब किसान गिरदावरी की भी मांग की करेंगे, मुआवजे की मांग भी करेंगे कि सरकार उनका साथ दे ताकि उनको कुछ राहत दी जा सके। जी ठीक है अमित, आप बने रहेगा। जगदीप का हम रुख करते हैं। जगदीप, क्या स्थिति है ग्राउंड पर, अपडेट करिए। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कल भी छुटपुट बारिश हुई थी और आज कल सुबह से बारिश शुरू हुई और दोपहर तक लगातार जो बूंदाबांदी होती रही, उसके अंदर वही है कि गेहूं की फसल जो वो भी पककर तैयार है और सरसों की फसल भी पककर तैयार है या कटाई भी हो चुकी है कुछ फसल की। अगर झज्जर की बात करें तो बहुत बड़ा इलाका यहाँ पर धान की फसल का है। जो धान की फसल में खाली गेहूं की बिजाई होती है, तो गेहूं की जो बिजाई है, वो गेहूं की जो फसल है वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक सूखनी बाकी है। यानी आने वाले 10 दिनों के अंदर गेहूं की कटाई शुरू होनी थी, लेकिन ऐसे में जो फसल है उसके अंदर बाली के अंदर बोझ पूरा हो चुका है, जिसके कारण तेज हवा और हल्की सी बरसात के कारण भी फसलें बिछ चुकी हैं। मैंने जैसी तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया गया था कि कैसे गेहूं की फसल बिछ चुकी है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो किसान को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, किसान को बिल्कुल नुकसान होगा। अगर 2 दिन जैसे और बारिश का भी अलर्ट है, अगर बारिश तेज आती है तो बहुत बड़ी मात्रा में ये नुकसान किसानों को झेलना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल तक की बात करें तो आंशिक रूप से ही सरसों की फसल और गेहूं की फसल में नुकसान है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा यहाँ पर कि दोपहर तक जो छुटपुट बारिश थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर धूप खिली हुई, आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, बिल्कुल धूप दिखाई दे रही। तो ऐसे मौसम में सरसों की जो फसल है उसकी फलियां चटकनी शुरू हो जाती हैं और काफी बड़ी मात्रा में वो सरसों का जो बीज है, सरसों की जो उपज है, वो खेत के अंदर ही फलियां फटने से वो वहीं पर बिखर जाती है, किसान के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। तो ऐसे में किसान को जाहिर सी बात है कि बड़ा नुकसान होने की आशंका है। अगर बारिश आने वाले दिनों में भी आती है और मौसम ऐसे ही लगातार बदलता रहा कि बारिश और बारिश के बाद लगातार फिर धूप, तो बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि किसानों को नुकसान होने वाला है, चाहे वो गेहूं की फसल हो चाहे सरसों की फसल हो। लेकिन झज्जर के बहुत बड़े इलाके में खाली गेहूं की बिजाई होती है और कुछ इलाके में सरसों की बिजाई भी होती है।
तो सरसों काफी हद तक 70% तक हम कह सकते हैं कि अभी कट चुकी थी, जो कि खेतों में पड़ी हुई है, जो कि निकाली नहीं गई थी, तो उसमें भी नुकसान होगा और जो खड़ी फसल है उसमें भी नुकसान होगा। अगर ओलावृष्टि होती है तो ये नुकसान और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि खड़ी फसल के अंदर खासकर सरसों की बात की जाए तो उसकी फलियां ओले की वृष्टि से झड़ जाएंगी और कह सकते हैं कि 70-80% तक भी किसानों को ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो अभी स्थिति सामान्य है। आंशिक रूप से गेहूं की फसल व सरसों की फसल हो उसमें जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन मौसम अगर ठीक रहता है, जैसे आज धूप निकली है, कल से अगर मौसम सुधरता है तो सरसों की फसल में ज्यादा नुकसान की उम्मीद है। गेहूं की फसल अभी पकी हुई है लेकिन वो कटाई पर नहीं आई है, तो उसके अंदर नुकसान कम होगा। जी चलिए जगदीप, आप बने रहिएगा। हमारे दो संवाददाता और हमारे साथ जुड़ गए हैं। करनाल से विकास कुमार हैं और सिरसा से विजय कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, मैं आपके पास पहले आ रहा हूँ। अभी क्या स्थिति है करनाल में? अब बिल्कुल मैं आपको जानकारी दे दूं, सुबह से मौसम खराब तक ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम ने एक बार करवट जरूर ली है, क्योंकि पिछले दिनों देखा जा रहा है कि काफी गर्मी पड़ रही थी, जिसके चलते ठंडी हवाएं चली और बूंदाबांदी सुबह से हो रही है। मगर मौसम में बदलाव तो हुआ, मगर एक किसानों के लिए बहुत दुखद खबर है, क्योंकि अगर बारिश तेज होती है तो कहीं ना कहीं किसानों की फसल है जो उपजाऊ हुआ खड़ी है, जिसे कटने की तादार पर है, उसके चलते बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर सोंदे की बूंदे भी गिरे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि खड़ी फसल देखी जा रही है, क्योंकि कटाई का समय है और लगातार वही इस समय मंडी में मौजूद है। और अब मंडी में भी देख सकते हैं, करना जो मंडी प्रशासन है उन्होंने भी पुख्ता इंतजाम किया गया कि अगर बारिश में कोई फसल आती है तो शेड है उन्हें पूरी तरह से सफाई कर दी गई है, जिसके चलते उस फसल को बचाया जा सके। अगर फसल गिल्ली पड़ जाती है तो क्योंकि इसके दाम गिर जाते हैं, गिल्ली पड़ने पर वो बहुत नुकसानदायक चीज होती है, जिसके चलते किसानों के लिए सिर दर्द बन गई है बारिश। ट्राइपॉड पे ईंट रख दे। विकास, आप कंटिन्यू करिए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार आप मंडी की स्थिति जायजा ले सकते हैं, किस प्रकार के शेड है, यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि मंडी प्रशासन का भी कहना है कि हमारी जो बारिश पड़ रही है, क्योंकि लगातार ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम का मिजाज भी बदल है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि ज्यादा गर्मी चल रही थी, जिसके चलते यहाँ पर लोगों ने पंखे चलाने शुरू कर दिए थे। मगर किसानों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर बारिश पड़ती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर बारिश पड़ती है, ओलावृष्टि तेज हवाएं चली, जिसके चलते किसानों की जो खड़ी फसल थी वो गिर चुकी है और उसमें गिरी पड़ने फसलें पर जैसे कि दाने के टूट के गिर जाते हैं, जिसके चलते किसानों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध होता है और किसानों को फसल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो सरकार से मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर फसल खराब हो जाएगी तो सरकार से मांग भी करेंगे, गिरदावरी की और मुआवजे की भी मांग करेंगे। जी ठीक है, आप बनी रहेगा विकास। हम विजय कुमार के पास अब चलते हैं। विजय, सिरसा में क्या स्थिति है अभी? किसानों पर किस तरह असर पड़ रहा है इस मौसम का? बिल्कुल प्राग, हरियाणा के सभी जिलों के मुकाबले सिरसा की जो स्थिति है वो सबसे अलग रहती है, क्योंकि सिरसा में जो है गेहूं, सरसों और चने की जो बिजाई है या उसकी सिंचाई का काम है वो काफी देरी से होता है। हालांकि जो बारिश है वो दूसरे जिलों के मुकाबले काफी कम हुई है। आज के रिकॉर्ड की बात की जाए तो आज 6 मिलीमीटर बारिश है वो सिरसा जिले में हुई है, जो काफी कम बताई जा रही है। हालांकि ये मामूली बारिश है, इससे गेहूं, सरसों और चने की फसल को काफी फायदा मिलेगा। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज से हमने आज बातचीत भी की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हल्की बारिश से किसानों की सभी फसलों को फायदा होगा। अगर भविष्य में तेज बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, ऐसे में किसानों के लिए संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि तूफान, आंधी और तेज बारिश से किसानों की गेहूं, सरसों और जो दूसरी फसलें हैं उनको काफी नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते तक गेहूं, सरसों और चने की फसल है पूरी तरह से जो पककर तैयार तकरीबन हो चुकी है, तो अगले 2 हफ्तों में सिरसा की विभिन्न अनाज मंडियों में बिक्री के लिए आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो अभी जो स्थिति है वो किसानों के लिए प्रतिकूल है, उनके फायदेमंद के लिए अभी स्थिति है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए अब एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक